वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ। और दूसरी बात ये थी कि आज की कथा गाड़ी में से हो रही है। हम हरिद्वार से वापस गुड़गांव पहुंच रहे हैं। समय पे पहुंचना भी था, उस हिसाब से हमने कहीं रुकना ठीक नहीं समझा। और अभी जहाँ लेट हो गए थे वो एक कार्यक्रम में गए थे बीच में। अभी हम आगे इस श्लोक को उच्चारण करेंगे। आप सभी लोग इसको दोहरान कीजिएगा। प्लीज रिपीट दिस श्लोका। आप सभी लोग दोहराइए। कामे स्ते स्तेरतज्ञाना प्रपद्यते अन्य देवता तम तम नियमायास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामे स्ते स्तेरतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमाम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। कामे स्ते रतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यस, विजय जैन माता जी रिपीट कीजिए। आप उच्चारण कीजिए श्लोक को। विजय जैन। कामे स्ते हृत्यज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमामास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वयः। बहुत अच्छा, हरि बोल। अच्छा उच्चारण किया माता जी। आप सभी से निवेदन है, शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराएंगे। और दोहराने के लिए है हमारे साथ में विजय जैन माता जी। आपको ही दोहराना है, ठीक है? शब्दार्थ दोहराइए। काम है इच्छाओं द्वारा, इच्छाओं द्वारा, तेहे उन ते उन हृतः विहीन, हृदयः विहीन, ज्ञाना ज्ञान से, ज्ञानः ज्ञान से, प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं, प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं, अन्य 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 देवताओं की, देवताओं की, तम उस तम उस नियमम विधान का, नियमम विधान का आस्थाया पालन करते हुए, प्रकृत्या स्वभाव से, नियताः वश में हुए, स्वया अपने आप जी। अनुवाद दोहराएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसकी शुरुआत ही जहाँ से होती है वही हमारा मुख्य संस्कृत शब्द है। वो है कामेस्ते, कामेस्ते या फिर कामेस्ते, कामेस्ते ऋतज्ञाना, कामेस्ते ऋतज्ञाना। ठीक है, यस माता जी अनुवाद दोहराइए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, बहुत ही सुंदर, अच्छा आपने उच्चारण किया। म्यूट कर सकते हैं। कहीं पर भी नेटवर्क ब्रेक होता है, कुछ स्लो हो जाता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं उसको रिपीट कर दूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीरीज समझ रहे थे कि जो माया है वो भगवान की शक्ति है
वो 3 गुणों वाली है, उसको पार करना अगर है तो क्या करना होगा? हमें भगवान की शरण जाना होगा। ठीक है, मामेव ये प्रपद्यते माया मेताम तरंतिते। अगर हम भगवान की शरण जाएंगे तो इस माया से पार हो सकते हैं। तो अब हमने उसके बारे में समझा कि कौन कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण जाते हैं, कौन कौन से 4 लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं जाते हैं, ये सब हमने समझा था। उसके बाद हमने समझा ज्ञानी लोग जल्दी से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद 3 प्रकार के लोग जो हमने कल समझा था कि जो बहुत जन्मों के बाद, श्लोक कहाँ से शुरू होता है? बहुत जन्मों के बाद वाला, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो बहुत जन्मों के बाद ये जो लोग 3 प्रकार के लोग होते हैं, ये मेरे को समर्पण करते हैं बहुत जन्मों के बाद। अब बात आ जाती है ऐसे लोगों की जो भगवान कृष्ण को समर्पण नहीं करते। तो वो किसको समर्पण करते हैं? हमेशा सरेंडर करना पड़ेगा, हेल्प सीख करनी पड़ेगी। कुछ आस्तिक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो यहाँ पर आज बताया जा रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो देवताओं की शरण में जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हो गई है कामे स्ते ऋतज्ञाना। हाँ, जल्दी से बताइए आशिता जी, ये काम शब्द का अर्थ क्या था? काम हम समझ चुके हैं पहले भी। इच्छा, डिजायर, कौन सी डिजायर? कृष्ण को अपनी प्रसन्न करने इंद्रिय, की, अपनी इंद्रिय के लिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसको बोलते हैं काम। तो भगवान कृष्ण यहाँ खुद बोल रहे हैं कि मेरी शरण में तो ये लोग आते हैं, अब वो देवी देवताओं के पास कौन जाते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कामे स्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता। जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है, जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, वो लोग कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। आप में से कोई एक माता जी, आप प्रभु जी, कोई भी डिवोटी मुझे बताइए, कभी कभी हम अपने बच्चों को या किसी को भी कुछ कह देते हैं, तेरी तो मति मारी गई है, तेरी तो बुद्धि मारी गई है, तो वो कैसे कहते हैं या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं? कौन थोड़ा मदद करेगा? जैसे यहाँ पे लिखा है तुम्हारी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, ऐसे ही हम किसी को कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं। कोशिश कीजिए। प्रभु जी गुजराती में बोलो। हाँ, गुजराती में મારી बोलिए। બુદ્ધિ ઘાસ ચરવા જતી રહી છે। हमारी बुद्धि घास चरवा गई है। अच्छा, ठीक है। तो उसी तरह से गुजराती में भी आई थिंक ये शब्द तो उपयोग है, तुम्हारी मति मारी गई है, इस तरह से कुछ बोलते होंगे। और मैं कुछ और एग्जैक्टली पूछ रहा था, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, भौतिक इच्छाओं द्वारा, तुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। जैसे कई बार मैं थोड़ा बोल देता हूँ, आप लोगों को तो मालूम नहीं, आप लोग तो शर्म कर रहे हैं, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, शर्म मत कीजिए, मैं बोल देता हूँ आपके बिहाफ में। कई बार जो माँ है वो अपने बेटे को इस प्रकार से बोलती है, जब उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी घर पे आती है, तो माँ जो है अपने बेटे को कई बार इस प्रकार से बोलती है, तू तो अपनी पत्नी के मोह में तेरी सारी बुद्धि मारी गई है, तू तो हमारी बात ही नहीं सुनता है, राइट। तो ऐसे जो है माँ जो है अपने बेटे को इस प्रकार से कई बार बोलती है, जो शादी किया है अभी नया नया। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा अर्थात काम द्वारा मारी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, काम द्वारा मारी गई, इच्छाओं द्वारा। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ऐसे मिलना है, मुझे ऐसे जाना है, ऐसे खाना है, ये सब इच्छाओं के अंदर उसकी बुद्धि क्या हो गई है? खत्म। और उसकी वजह से वो क्या कर लेता है? जो मर्जी आए जो कर लेता है, जैसा उसको ठीक लगता है। बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि तो मारी गई है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ मालूम नहीं, अपनी इच्छा से सब कुछ करता रहता है। उसको क्या बोला जाता है? कामे स्ते ऋतज्ञाना। फिर बोला जा रहा प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। कौन? जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई। ज्यादातर जो है ना भक्ति में जो आते हैं, कृष्ण भगवान की सेवा में आते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, वो थोड़ा सा वो भक्त होते हैं जो भगवान से कम मांगने वाले होते हैं। लेकिन बाकी जो ज्यादा मांगने वाले होते हैं, उनको मालूम है कृष्ण भगवान देंगे नहीं देंगे, ज्यादा भक्ति में लग गए तो शायद जो है वो भी छीन लें। कभी कभी लोगों को ये भी डर लगता है कि जो भी है ऑलरेडी वो भी कहीं भगवान छीन ले, तो इसलिए वो कृष्ण भगवान की भक्ति में नहीं आते, देवी देवताओं की पूजा में जाते हैं। याद रखिए, देवी देवताओं की पूजा, उसको हम समझे थे वर्शिप,
वर्शिप शब्द को समझा था ना हमने पिछले श्लोकों में, शुरुआत में 7वें अध्याय में। फिर क्या कहा गया है? भजनते जी, भजनते शब्द में समझा था, बहुत अच्छा। वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिसको जैसा ठीक लगता है वैसे वो देवी देवताओं की पूजा करने लग जाता है। तो ये देवी देवताओं के उपासक जो है, पूजा करने वाले, अब इसका अपोजिट बोलिए, ठीक है, अपोजिट बोलना है। देवी देवताओं की पूजा कौन करता है? बोलिए अब। कामी मनुष्य। जिनके मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होते हैं, काम मनुष्य, जिनकी बुद्धि यस काम द्वारा मारी गई है, जो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और यही महत्वपूर्ण बात भागवत के अंदर भी सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज पूछते हैं। भागवत किसने किसको बोली थी नैना पटेल माता जी? भागवतम किसने किसको बोली थी? नैना पटेल माता जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, भागवतम। मालूम है आपको? उत्तर दीजिए माइक अनम्यूट करके। इतना समय क्यों ले रहे हैं नैना पटेल माता जी? अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा, ऐसे कैसे हो गया? जी मैं बताऊं। हाँ, रुक जाइए। कौन बताएंगे? यस, सुमन माता जी बताइए। हरे कृष्ण बोलिए। सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कही थी। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को महाराज को भागवत, कही। आई थिंक इनको मालूम था उत्तर तो माता जी को, लेकिन शायद वो उनका माइक अनम्यूट नहीं कर पाए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो भागवतम कही परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज के मन में भी ऐसा एक प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आ गया? कि मैंने देखा ये शिव जी के जो उपासक है, पूजा करने वाले, ये थोड़े धनी ज्यादा होते हैं, और ये कृष्ण की भक्ति करने वाले थोड़ा ठीक ठीक, कभी कभी गरीब भी ज्यादा होते हैं। तो क्या है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान वहां पर जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो उत्तर देते हैं कि शिव जी जो है वो आशुतोष है, वो जो है भोलेनाथ है, जो कुछ मांग लेता है वो उसको दे देते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वही देते हैं जो उनको भला करने वाला हो, जो उनकी भक्ति में मदद करने वाला हो। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था आप सभी को। कौन बताएगा एग्जाम्पल क्या था? आइसक्रीम वाला प्रभु जी। आइसक्रीम वाला। यस, एक छोटा बच्चा जो है पैसे लेकर, उसके जिसके दांत ऑलरेडी खराब है, वो जाता है आइसक्रीम वाले के पास, बोलता है कि पैसे लीजिए, आइसक्रीम दीजिए, वो तुरंत आइसक्रीम दे देते हैं। लेकिन अगर उसके पिताजी से वो पूछेगा कि पापा मैं आइसक्रीम खा लूं क्या, तो पिताजी क्या बोलेंगे? नो बेटा, नो नो नो, दांत खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उनका भला किसमें है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उस भक्त का भला चाहते हैं, आत्मा का भला चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ज्यादातर शब्द उपयोग मैंने किया है, ऐसे बहुत सारे लोग ये भी हैं जो मान लीजिए हमारे बांके बिहारी जी के पास जाते हैं या तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं, कुछ कुछ धन की इच्छा से। इवन आपको बता दूं, एक बार तो इस्कॉन बैंगलोर की बात है, कुछ लोग ना गांव से कुछ लोग आते थे बहुत, और सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती में आते थे। कुछ लोगों को मालूम पड़ गया था कि 4 बजे मंगला आरती होती है, और 4 बजे मंगला आरती में, तो उनसे पूछ लिया गया कि आप लोग कैसे 4 बजे मंगला आरती में आने कैसे शुरू हुआ, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा मंगला आरती के बारे में वगैरह। तो उनमें से सब ने लगभग ये उत्तर दिया कि हमें मालूम पड़ा है कि सुबह सुबह जो मंगला आरती आता है ना, उसके घर में बेटा जरूर होता है। बैंगलोर के इस्कॉन बैंगलोर की बात करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं प्रभुपाद जी आरती है, गुरु पूजा है, या फिर जो हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। इसलिए जाते हैं, सुना है कि बेटा होता है उनके घर में जो यहाँ पर सुबह सुबह मंगला आरती आते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा कामी होने के कारण वो इवन भगवान के पास जाते हैं। लेकिन ऐसे कामियों का क्या होता है? धीरे 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 बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ठीक है, आइए अब तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। आज हनुमान जयंती है, और जैसा कि आप जानते हैं हनुमान जी का प्राकट्योत्सव हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हनुमान जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, और हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान जी जैसी आपकी राम भक्ति है, थोड़ी सी हमें भी भक्ति दे दीजिए, थोड़ी थोड़ी कृपा कीजिए, थोड़ा दे दीजिए। ऐसे करके हम राम जी से हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। और हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप घर पे जो है राम नाम का कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। और
उनके सामने आप नृत्य भी कर सकते हैं, तो हनुमान जी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है। तात्पर्य, जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। भौतिक कलमश कैसे धुलता है ये भी हमने पढ़ा था, कौन बताएगा? भौतिक कलमश कैसे धुलता है, पढ़ा था पिछले श्लोक में। यस, बताइए बताइए, कितना समय? धीरे धीरे भक्तों की संगति में आने से, शुद्ध भक्तों की संगति में आएंगे और हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो हम भौतिक कलमश से मुक्त होंगे, हमारा भौतिक कलमश धुल जाएगा। जितना अधिक कलमश होगा ना उतनी ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब आजकल तो मालूम नहीं मुझे, एटलीस्ट पहले तो जब वो घर में जब वो चूल्हा होता था ना, पहले जब कोयला डालते थे या फिर लकड़ी डालते थे, उसमें फिर साथ में कपड़ा होता था जिससे कुछ बर्तन वगैरह शिफ्ट करना है गरम गरम, तो वो कपड़ा जो है मान लीजिए वो हल्का सा गंदा है तो साफ करने में कुछ ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, और कोई कपड़ा थोड़ा और गंदा है तो उसको और ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जो पूरे तरह से ऑयली हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, उसको धुलने में, उसको साफ करने में आपको पहले शायद गर्म पानी में डालना पड़े। गर्म पानी में डालने से उसको थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसका ऑयल निकल जाएगा, फिर आप उसको काला निकालने के लिए ब्रश से उसको घिस रहे हैं, ऐसे करके साफ करना पड़ेगा। वैसे ही हम सब लोगों का जो मन है जो है वो देख लीजिए कौन सा कपड़ा है, काला कपड़ा है जो ऑयल लगा हुआ पूरा गंदगी से एकदम भरा हुआ है, उसको ब्रश घिसना है, गरम गरम पानी में डालना है, क्या करना है। तो वैसे ही हमारा मन कैसे शुद्ध होगा कलमश से? जितना ज्यादा गंदा है उतना अधिक हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना होगा। ठीक है। और वो एग्जाम्पल तो आपकी याद ही है, 5, ये शाम वाली क्लास का एग्जाम्पल आई थिंक, 5 पाइपलाइन और मन, वो शायद, अच्छा ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, शाम वाली क्लास का। ठीक है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान की भक्ति में तत्पर होते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं क्योंकि वो भौतिक कलमश से मुक्त होते हैं। जब तक प्रभु जी भौतिक कलमश, हाँ बेटे पोते वाले और दादा वाला जो बाल्टी वो भागवत भी बहुत अच्छा कोयल, एग्जाम्पल है। भगवत गीता का पढ़ने का क्या फायदा है, तो हमने देखा कि वो बाल्टी साफ हो जाती है, वैसे हमारा हृदय साफ हो जाता है। अब आगे देखिए, जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। जब तक कलमश की सफाई नहीं हो जाएगी तब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनते हैं। ये शुद्ध भक्त की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्वभावतः अभक्त रहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। ये जो पिछले श्लोक में भी बात थी वो की वो बात आ गई है। कौन बताएगा इसको? मनु प्रभाकर जी, क्या बात है ये, क्या लिखा हुआ है, समझाइए। क्या समझ में नहीं आया पूछना भी है आपको, या फिर आप कोई भी है, आप ये मत समझिए प्रभु जी कुछ बोल देंगे डांट देंगे, समझिए अच्छे से। यस, क्या बोल रहे हैं बताइए मनु प्रभु प्रभाकर जी? जी। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि आज जो है पनीर की सब्जी बनाई थी और आलू की रोटी, वो क्या बोलते हैं, पराठे बनाए थे। प्रभु जी हमने अभी भोजन नहीं किया है, आप बताइए क्या पूछ रहे थे? वो एक्चुअली तो यहाँ कहाँ कोई और ध्यान है? बैठ, हम नहीं कह इसी रहे हैं में कि यहाँ ध्यान। लिखा, जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। क्या मतलब है इसका? बहिरंगा प्रकृति प्रभु जी जो भगवान का परमात्मा जो रूप है उस तरफ आकृष्ट नहीं होते, वो बस सीधा। बस 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 बस, ओके, थैंक यू। बिल्कुल गलत उत्तर है, धन्यवाद। नेक्स्ट, कौन बताएंगे इसका क्या मतलब समझ में आया? सब लोग बस गर्दन हिलाते रहे। माया, माया की तरफ प्रभु। तो समझाइए ना क्या लिखा है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, समय का भी ध्यान मैं रखें। बताऊं, लोक में होता है वो वाला तो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी तो सब काम करता है भगवान के लिए, तो इसलिए वो बाहर की जो त्रिगुणात्मक जो शक्ति है उसका ऊपर वो आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा बताया माता जी। जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी, हम सब लोग वही लोग हैं, हम सब लोगों के बारे में बोला गया है
क्या बोला गया है? जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। हम सब लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी जो भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। वो भक्ति में लगते 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 इस प्रकार से लग जाते हैं, ये माया शक्ति जो है उनको आकर्षित नहीं करती। बहिरंगा शक्ति कौन सी है? भगवान की अपरा शक्ति। बहिरंगा क्यों बोलते हैं? इसके बहुत सारे रंग हैं, ये हमारे को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। ये कौन सी है? माया शक्ति, अपरा शक्ति। क्योंकि देखिए आगे, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। क्या बात है! कौन उदाहरण है बताइए इसके बेस्ट उदाहरण? क्योंकि वो सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। कौन उदाहरण बेस्ट? प्रभु हाँ जी, यमुनाचार्य। यमुनाचार्य। अच्छा, ध्रुव महाराज। हरे ध्रुव कृष्ण। महाराज, वेरी नाइस। ध्रुव महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज सबसे सही उदाहरण है। वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए गए थे। वो कहते हैं भगवान श्री हरि से, विष्णु से जब वो प्रकट हो जाते हैं, भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए प्रहलाद, सॉरी ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव क्या बोलते हैं? कांचन विचिन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थ वरम न याचेत। मैं तो छोटे हुए छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ क्या मिल गया है? बहुमूल्य दिव्य रत्न मिल गया है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे कुछ भी भौतिक चीजें नहीं चाहिए। ऐसा करके ध्रुव महाराज बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी कहानियां हैं जो भगवान के पास जाते हैं या उनके शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं। कैसे? भौतिक इच्छा से। तो स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज। बहुत दिन हो गए, प्रभुपाद जी की स्टोरी बता देते हैं। स्माइल तो करो, ऐसे क्या एकदम दुखी दुखी से बैठो, खुश हो जाओ, गीता अटेंड कर रहे हो। हरि बोल जी। तो एक बार एक फॉरेनर डिवोटी थे, डिवोटी तो बाद में बने, तो क्या कहता हूँ बताऊंगा आपको। एक फॉरेनर थे, और वो फॉरेनर जो है प्रभुपाद जी की जो घड़ी थी हाथ में, आई थिंक उस टाइम रोलेक्स की थी, तो वो घड़ी देख करके, जो उनके शिष्य ने गिफ्ट की थी, वो घड़ी देख करके आकर्षित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये घड़ी चोरी कर लेता हूँ। प्रभुपाद जी की घड़ी चोरी करने का उनका उद्देश्य था। अब क्या करें? अब वो क्या करता था कि प्रभुपाद जी की घड़ी चोरी करने के हिसाब से वो कथा में बैठ जाता था, और कथा में बैठा बैठा किधर देखा करता था? प्रभुपाद जी की तरफ, और पूरा एकदम साधारण भाषा बोलते टकटकी लगाए हुए सीधा देख रहा है, और उस घड़ी की तरफ देख रहा है। तो पापा जी देखते थे ये कौन नया भक्त आ गया है, पूरा एकदम इतना अच्छे से श्रवण करता है। ऐसा तो कुछ भक्त तो मेरे सो भी जाते हैं, ये तो कोई नया भक्त है, ये तो पूरा अच्छे से कथा श्रवण करता है। प्रभुपाद जी को लगता है कोई तो अच्छा भक्त है ये। तो इस प्रकार से कथा पूरी होती है। पहले वो चेन्नई में थे, चेन्नई से फिर शायद वो बॉम्बे आए, बॉम्बे आने के बाद फिर बॉम्बे में पांडाल प्रोग्राम में बैठे थे, वहां पर भी वो ऐसे ही अटेंटिवली क्लास अटेंड कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया कि इनको बुलाइए, ये बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो उनको बुलाया गया, वो आए, और उसके बाद उनसे पूछा कि तुम बहुत क्लास में बहुत अटेंटिव लोग हो के सुनते हो, क्या बात है, इतना अटेंशन क्लास में, समझ में आ रहा है सब कुछ? बोले स्वामी जी अब मैं क्या बताऊं आपको, एक्चुअल में मेरा उद्देश्य। वो प्रभुपाद जी के सामने साफ साफ सत्य बोल दिए, स्वामी जी एक्चुअल में ना, मैं अपनी जो आंखें हैं वो आपकी घड़ी पे गड़ाए हुए रहता हूँ, मुझे ये भौतिक जो घड़ी है आपकी, ये बहुत महंगी लग रही है और मुझे ये चोरी करनी है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जैसे ही सुना, प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने हाथ से घड़ी निकाली और उसको दे दी, लो तुम। और वो घड़ी हाथ में लेते हैं, उस समय तक अपने पास में रखते हैं, और इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, और फिर वापस आके प्रभुपाद जी को वो घड़ी देते हैं। बोले स्वामी जी अब मुझे घड़ी नहीं चाहिए, अब मुझे घड़ी नहीं चाहिए। और वो बाद में वो डिवोटी जो इस प्रकार से चोरी किए थे या चोरी करने के उद्देश्य से आए थे, वो पहले चोर थे, वो व्यक्ति बाद में वो जो व्यक्ति थे वो बाद में बहुत बड़े मूवमेंट में बहुत बड़े प्रचारक, बहुत बड़े डिवोटी बन जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक के प्रचारक हैं, वो अभी भी है।
तो वो अपनी कहानियों में इस प्रकार से बताते हैं कि वो कैसे प्रभुपाद जी के पास आए थे भौतिक इच्छा से। ऐसे ही आपने कथा सुनी होगी एक चोर की, जो भागवत कथा में जाकर के बैठ गया और सुन रहा था कृष्णा इतने सुंदर है, यशोदा मैया उनको ऐसे श्रृंगार करती है, ये सारे वस्त्र है, ये उनके आभूषण हैं। तो वो बहुत आकर्षित हो गया, बोले एक बार में ही डाका डालेंगे, वो भी छोटे बच्चे के ऊपर, और लाइफ टाइम का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या नाम है, वो कथा सुन ली। उसके बाद में कथा जो वाचक बोल रहे थे, उनसे जाके पूछते कहाँ मिलता है ये बालक, है कहाँ, कहाँ रहता है? तो बताते वो वृंदावन में है। तो वहां से वृंदावन चलते, पूरा मन में सोचते रहते बालक से मिलना है, बहुत सुंदर है बालक, उसकी चोरी करनी है, पूरा मन में ये चलता रहता है। और वहां जाते वो ढूंढते रहते कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और जब कृष्ण वास्तव में वहां प्रकट हो जाते हैं, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंस डिजायर देख करके, तो कृष्ण पूछते क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? बोले बालक एक बात बताओ, उस टाइम में जो भी होगा, तुम्हारे ये आभूषण बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम थोड़ा ये कुछ, उस टाइम क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्वीट होगा, कुछ कुछ भी होगा, बोले तुम ये ले लो और मुझे जो है ये थोड़ी ये आपके ज्वेलरी दे दो। भगवान कृष्ण कहते नहीं नहीं, मैया मारेगी मुझे, मैया मना करती है, ऐसे नहीं दे सकता मैं। तब वो चोर जो है थोड़ा और बोलता है नहीं नहीं, आपको देनी चाहिए, और मैं इसी के लिए तो आया हूँ इतना दूर से। तो वो पटाने की कोशिश करते हैं, उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण उनकी इच्छा समझ करके क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर देते हैं, उनको देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो ज्वेलरी उतारते हैं, जैसे जैसे वो अपने आभूषण उतारते हैं, भगवान की सुंदरता तो और ज्यादा प्रकट होने लग जाती है, और अच्छे से भगवान सुंदर दिख रहे हैं। और वो चोर तो क्या हो गया, भगवान की सुंदरता से मोहित हो गया, और फिर उसने सारे के सारे ज्वेलरी वापस दे दी भगवान को, और बोलते भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, अब मैं आपका नाम जप करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। ये जो है भौतिक इच्छाओं से भी कोई व्यक्ति जाता है भगवान के पास, तो उसकी डिजायर प्योरीफाई हो जाती है। ममता पटेल माता जी, हरे कृष्णा, सुन रहे हैं आप? हाँ हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखिए कि किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, वही वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। सारी कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। हम सब लोग में ऐसा फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? हरि बोल, यस और नो, मैं सबको देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा प्रभु जी मोबाइल लेके यस ये है, नो ये है, थोड़ा कुछ फर्क आ रहा है, ऐसे इशारा करना होगा। ठीक है, भौतिक कामेच्छा इतनी थी, थोड़ी इतनी कम हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, ऐसे इशारा करना आपको। ये इशारा है आज का। भौतिक कामेच्छा इतनी ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। यस, देख रहा हूँ मैं सबको, कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रही है प्रभु जी। जब से कृष्ण भक्ति में है, मालूम पड़ गया कृष्ण सब कुछ डिजायर सैंक्शन करते हैं, बढ़ती जा रही है। एक जरूर बात कहूंगा कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो आपको रियलाइज होना शुरू हो गया होगा कि इच्छाएं क्या क्या है, क्या क्या डिजायर्स हैं। आपको देखना शुरू हो गया होगा मन कैसा है हमारा। ये चैंटिंग का इसलिए कई बार लगता है कि मेरा मन तो बहुत बहुत बेचैन रहता है, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा है, क्योंकि हमें दिखने लग गया है। ठीक है, तो ये भगवान और उनके परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमारी भौतिक इच्छा क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं ही वासुदेव के प्रति स्वयं को मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। भागवत में ये श्लोक है और बहुत ही सुंदर श्लोक है जो आगे लिखा हुआ है, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, आगे ये श्लोक दिया हुआ है। श्लोक देखिए आप, ये भागवत का श्लोक बहुत ही सुंदर है। इच्छा है प्रभु जी, मैं तो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हूँ, मेरी बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा है, कोई बात नहीं, कृष्ण के पास जाओ। बहुत कम इच्छा है, कोई बात नहीं, कृष्ण के पास जाओ। मुक्ति की इच्छा है, कृष्ण के पास जाओ। भौतिक भोगों की इच्छा है, कृष्ण के पास जाओ। और किसी न किसी कारण से किसके पास जाओ? कृष्ण के पास जाओ। और कृष्ण क्या करेंगे बाद में? क्या करेंगे कृष्ण? क्या करेंगे? को बदल देंगे, तो को अपने आप चेंज कर देंगे, और जब अपनी इच्छाओं को बदल देंगे, उम्र खत्म हो जाएगा प्रभु जी, भौतिक इच्छा है, आकर्षित कर लेंगे।
आध्यात्मिक इच्छा में बदल जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ वो भक्ति में लग जाएगा। तो सारी उसकी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छा में बदल जाएगी। देखिए भाई, ये खतरा तो है, हाँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये तो खतरा है अगर आप इसको खतरा समझते हैं तो। और भक्त जो है वो इसको खतरा नहीं समझते। भक्त क्या समझते हैं? ये तो सहारा है, ये तो सही चीजें हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भौतिक इच्छाओं का कम हो जाना। मैटेरियलिस्टिक लोगों को लगता है कि अरे अरे भक्ति में जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो जिधर जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, डिस्को में जाऊंगा, ड्रिंक करूंगा, स्मोक करूंगा, कुछ भी करूंगा, उसमें कृष्ण ही याद आएंगे। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक दोहराएंगे ममता पटेल माता जी। यस माता जी, दोहराइए। अपने पास आज थोड़ा मैं लेट ज्वाइन किया, इसलिए 4:05-7 पे खत्म होगा ये कार्यक्रम। हरे कृष्ण। यस, चैंटिंग चैंटिंग कर लिया। हाँ माता जी, आप दोहराएंगे, रिपीट करना है। हाँ अच्छा, हाँ। अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष कामा उदारधि, मोक्ष कामा उदारति, तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन, यजेत पुरुषं परम, यजेत पुरुषं परम। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अकामः सर्व कामो मोक्ष कामो उदारति। कोई भी इच्छा हो, अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम मतलब बहुत सारी इच्छा है, मोक्ष काम मतलब मोक्ष की इच्छा है। जो पीछे 3 लाइनें लिखी हुई थी ना, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सभी लोग देखिए, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे। चाहे, यहाँ से देखिए, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो, अकामः भौतिक इच्छाओं से रहित हो। दूसरा, भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा हो, तो उसके लिए क्या लिखा है? सर्व काम। और उसके बाद में भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो, वो क्या है? मोक्ष काम। सभी लोग बोलिए, अकामः सर्व कामः मोक्ष काम। अकामः सर्व काम मोक्ष काम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। बता रहे हैं वो भक्ति में लग जाएगा। जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः, सॉरी, इसका अनुवाद यहाँ नहीं दिया गया है, अनुवाद ऊपर ही दे दिया गया है। अनुवाद कहाँ दिया गया था? ऊपर ही दे दिया था। तो इसका पूरा अनुवाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता जी से कि इसको डिस्प्ले करने के लिए। विभा माता जी, तो भागवतम का श्लोक है ये, 2nd कैंटो 3rd चैप्टर 10 नंबर का श्लोक है। बट अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक का अनुवाद ऊपर ही दे दिया गया था कि आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं है, या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, किसी भी कारणवश आप क्या कीजिए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। और वो कौन है? यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तीव्रेण भक्ति योगेन, उन भगवान की भक्ति में लग जाइए तीव्र रूप से। ठीक है, आइए अब हम तात्पर्य का अगला भाग पढ़ रहे हैं। अब जो ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं जाते, किसके लिए? अकाम सर्व काम मोक्ष काम, इसके लिए भी भगवान के पास नहीं जाते, तो वो कौन से लोग हैं? उनके बारे में क्या कहा गया है? वो इस तात्पर्य में दिया गया। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण जाते हैं। कल हमने बोला था, शायद अगर आपको याद होगा, जल्दी से बताइए, उत्तर दीजिए। मैंने कल जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोला था, हस्बैंड लोग, क्या एग्जाम्पल था वो? किसके लिए बोला था? वो कहते हैं कि ये पूजा और भक्ति लेडीजों का डिपार्टमेंट है, हमारा नहीं। उनका डिपार्टमेंट है, हमें तो मेहनत करने दो, पैसा कमाने दो, दिन रात भागने दो, आप लोग कर लो इसको। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की बात को समझने के लिए बताया गया है कि जो अल्पज्ञ तथा जिन्होंने अपनी भौतिक आध्यात्मिक चेतना खो दी है। अच्छा, कल हमने क्या समझा था कि भूल जाता है, वो क्या भूल जाता है जब वो इंद्रिय भोग में लग जाता है? कल हमने समझा था, बताइए। कृष्णा,
जी बताइए, कौन बताएंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सेम इसी से कनेक्टेड था। भगवान से अपनी वास्तविक संबंध को भूल जाता है। संबंध को भूल जाता है, और एक और था, शक्ति को भूल जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। कौन सी शक्ति खत्म हो जाती है? हरे कृष्ण। देखने, सुनने, समझने की शक्ति। नहीं माता जी। प्रभु जी, देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति। नहीं प्रभु जी, प्राण शक्ति। प्रभु जी, प्राण खत्म हो गए, प्राण शक्ति, प्राण शक्ति। सोचने की शक्ति। नहीं, प्राण जीवन खत्म हो जाता। चेतना शक्ति, चेतना। नहीं माता जी, कुछ भी मत बोलिए ना। सुनने की, बोलने की पावर। नहीं, वो तो जो शक्तियां हैं, केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण ये बोला है। भगवान प्राण समझने की शक्ति खो बैठते हैं। जो इंद्रिय भोग में व्यस्त व्यक्ति हैं, वो भगवान श्री वही कृष्ण। तो बोला प्रभु जी। जी माता जी, बिल्कुल सही बोला। तो वो भगवान को समझने की शक्ति खो बैठते हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना खो दी है, उनकी कैसी चेतना होती है? भौतिक चेतना। और भौतिक चेतना वाले लोग क्या इच्छा करते हैं? भौतिक इच्छा करते हैं। और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसके पास जाते हैं? अविलंब पूर्ति के लिए, अविलंब, देरी नहीं हो, उसके लिए किसके पास जाते हैं? देवताओं के पास। ठीक है। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। ज्यादातर लोग कैसे होते हैं? ये बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा रखते हैं। वो जल्दी से कंपेयर करके बताइए, बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा किसमें होती है? सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी? तमोगुणी। नहीं प्रभु जी, रजोगुणी में होती है। प्रभु जी, रजोगुणी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा भौतिक इच्छा रखता है, इसलिए रखा हुआ है कि रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। अच्छा, जल्दी से कोई बता सकते, जस्ट थोड़ा सा समझाने के लिए, रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग कैसी पूजा करते हैं? थोड़ा सा समझाइए, कोशिश कीजिए। रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग कैसी पूजा करते हैं? उन देवताओं की पूजा जो उनके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सके। बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ कैसी पूजा करते हैं? पैसे के लिए लक्ष्मी जी की बलि भी देते हैं, बलि दे के करते हैं। बलि भी देते हैं। लोग क्या करते हैं? दुर्गा देवी का। और क्या करते हैं? प्रभु जी, जैसे शनि लोग शनि देव की पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं, और वो सब भी तो करते हैं ना। शनिवार को दिया जलाएंगे, ये सब। जो तमोगुणी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं और बोतल चढ़ाते हैं। बोतल समझते हैं? भैरव के मंदिर में बोतल चढ़ाते हैं, दारू चढ़ाते हैं तमोगुणी लोग, और क्या कहते हैं, खून चढ़ाते हैं तमोगुणी लोग। और क्या करेंगे तमोगुणी लोग? कुछ वो ले लेंगे, सोटा ले लेंगे या कुछ ले लेंगे और मारेंगे पीठ के ऊपर, और इधर और उधर। भगवान प्रकट होंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, देवी माता प्रसन्न हो जाएगी और हमारे को आशीर्वाद देगी। इस प्रकार से तमोगुणी लोग इस प्रकार की पूजा में लग जाते हैं। और रजोगुणी लोग किस प्रकार की पूजा करते हैं? रजोगुणी लोग लक्ष्मी जी, रजोगुणी जाके धन की इच्छा के लिए खूब सारा मेरा काम हो जाएगा, तो सारा पैसा चढ़ा, लंगर लगवाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दान पुण्य करते हैं, और अलग अलग मंदिरों में। क्या तो समझा करो। प्रश्न पूछा गया है कि तमोगुणी लोग ऐसी पूजा करते हैं, तो रजोगुणी लोग कैसी पूजा करते हैं? रजोगुणी लोग क्या करते हैं? बस हमें थोड़ा धन दे देंगे, थोड़ा यज्ञ करवाएंगे, थोड़ा क्या कहते हैं, पंडित जी को बुला करके बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण करवाएंगे, उनको भोजन करवाएंगे, और
तीर्थ यात्रा वगैरह में वहां जाएंगे तो उधर जो है खूब अन्नदान डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे, भंडारा करेंगे, ये सब किस में आ जाता है? और रजोगुण में आ जाता है। अलग अलग प्रभु जी अनुष्ठान कराते रहते हैं। अलग अलग अनुष्ठान कराते हैं। आप समझ गए होंगे ना, एकदम लाल तिलक लगाएंगे और मंदिर में थोड़ा सा एकदम भगवान को पूरा, अलग अलग जगह आजकल बहुत कुछ, आजकल भी बहुत हो रहा है ये सब जी। कर्म कांड पे आधारित पूजा है। तो दुर्गा, नव दुर्गा क्या गया, अभी नवरात्रे गए ना, उसमें बहुत सारे वीडियो आए हैं, अच्छे अच्छे घर पे माता जी या कुछ ऐसे कर रहे हैं, माता दुर्गा चल रहा है, माता जी आ गए बोले इनको आशीर्वाद ले लो माता जी से। तो ये रजोगुणी तमोगुणी लोग अपने विधि विधानों से और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में भी प्रसन्न रहते हैं। वे विधि विधानों का पालन करने में प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। देवता के उपासक कैसी इच्छा रखते हैं आशिता जी? भौतिक इच्छा है प्रभु जी। एक इच्छा और छोटी छोटी इच्छा, बड़ी इच्छा नहीं कोई कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे भगवत धाम जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर। अभी जो मेरी प्रॉब्लम है ना, अभी आज मैं जो फेस कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। अरे किसने देखा है बात की बात? अरे अभी की बात करो, आप ये कर्मा वर्मा चक्कर छोड़ो और मुझे मेरी बात बताओ, मेरा सॉल्यूशन दो। तो ये लोग इस प्रकार से स्थित होते हैं और छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता है, अपने पथ से विचलित नहीं होता है। कौन से पथ से विचलित नहीं होता है? भले मेरी अकाम सर्व काम मोक्ष काम कोई भी इच्छा है, उसके लिए जाना किसके पास है? भगवान श्री कृष्ण के पास है। वो उससे विचलित नहीं होगा। कुछ भी हो मेरे जीवन में, अलग से किसी के पास नहीं जाता है। उनको मालूम है कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, और अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी वो भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते हैं। नेक्स्ट, चूंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं। भक्त जो होता है वो तो कोई भी इच्छा हो, कोई भी मन में आ गया हो, मुझे भौतिक इच्छा भी कोई आ गई है, तो वो किसके पास जाता है? भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। बताइए भावना जी क्या लिखा है आगे? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं वो जो ये सोचते हैं कभी कभी कि देवी देवता लोग कोई पर्टिकुलर, बताइए क्या लिखा है? The worshippers of demigods are motivated by small desires and do not know how to reach the supreme goal, but a devotee of the supreme Lord is not misguided. Because in Vedic literature, there are recommendations of worshipping different gods for different purposes. Example, a diseased man is recommended to worship the sun. Those who are not devotees of the Lord think that for certain purposes, demigods are not better than the supreme Lord. तो ये वाली लाइन के लिए हम बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ना कोई बीमारी है, कुछ ये है, तो उसके लिए सूर्य जी के पास जाना ठीक है। कुछ पत्नी चाहिए, कुछ धन चाहिए, तो उसके लिए उस देवता के पास जाना चाहिए, वो जल्दी से हमारे का सैंक्शन कर देंगे और ये बेस्ट देवता है उसके लिए। तो कुछ कामों में भगवान श्री कृष्ण से किसी देवता को सुपीरियर या अधिक महान मानते हैं और उस कारण से उन देवी देवता के पास जाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया था, किसका उदाहरण दिया गया था? अभी बोला था, डिजीज पर्सन, जो बीमार व्यक्ति है, यस, वो किसकी पूजा करता है? उससे तो कृष्ण क्या ठीक करेंगे? सूर्य ठीक करेंगे। तो वो किसके पास जाता है? सूर्य भगवान के पास जाता है। तो यही कहा गया है कि जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? उर्मिल माता जी, उर्मिल मित्तल माता जी, भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं किसके? उर्मिल मित्तल माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण देव भगवान ही सबके और सभी देवताओं के भी यही उद्गम
सबसे मतलब यही सबके हैं। शिव भगवान श्री कृष्ण है। वो कहाँ पर बोला था भगवान ने? 5वें अध्याय के लास्ट में बोला तत्साम सर्वलोक महेश्वरम स्वामी। जो भक्त होता है वो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण तो के स्वामी। इसलिए कई बार हम किसी किसी के घर जाते हैं ना, कुछ करते हैं, कुछ प्रोग्राम होता है और मान लीजिए कीर्तन है, कुछ यज्ञ वगैरह चालू करते हैं, तो क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु जी ये कोई भी कार्यक्रम करते ना, आपने तो किया ही नहीं, अपराध हैं। कार्य के लिए वो देवता जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हैं और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से वो विचलित रहते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और देवी देवताओं को भी अधिक वो पूजन करते हैं। ठीक है, उनता पटेल माता जी समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, तो शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 5वें अध्याय के 142वें श्लोक में कहा गया है, एक कलेश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वह तो परमेश्वर पर निर्भर करता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। हरि बोल, हरि बोल। तो शुद्ध भक्त उसको मालूम होता है कि सभी देवी देवताओं के स्वामी भी भगवान कृष्ण हैं, इसलिए वो कभी भी किसी देवी देवताओं की शरण या उनके पास नहीं जाता है किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और वो भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है और जो कुछ भगवान देते हैं उसी से वो संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। ठीक है, ये सारी बातें कही गई है। थोड़ा सा आप लोगों को प्रश्न हो सकते हैं इससे संबंधित। अगले श्लोक में और भी बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बातें करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग रेगुलर ज्वाइन करें, जो भी ये सीरीज चल रही है।